वेलकम ऑल। अगर वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आज मैं क्लास 10 सर्कल का रिवीजन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे डायमीटर क्या होती है, रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, टेंजेंट क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थ्योरम्स ऑन टेंजेंट क्या क्या हैं, और फिर क्वेश्चन सर्कल पर हम करेंगे बहुत सारे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल क्या होता है। तो सर्कल के बारे में देखते हैं। ये डॉट्स बनाई, ये हमने सेंटर बनाया। तो ये होता है सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from same point। सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from same point। तो ऐसे पॉइंट्स के पाथ को या फिर सेट को हम कहेंगे सर्कल, जो एक किसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। और ये जो सेम डिस्टेंस है ये होती है हमारे पास रेडियस। क्लियर? अब हम यहां पर देख लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं कॉर्ड। और यही कॉर्ड जब सेंटर से पास होती है तो डायमीटर हो जाती है। तो यहां पे एक ऑब्जेक्टिव बनता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। I write here longest chord is diameter। अब आपको रिलेशन बताता हूं रेडियस और डायमीटर में। रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है? तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, या फिर यूं कहे कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अगर हमारे पास डायमीटर 20 मीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अगर रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? कोड के बारे में पता कर लिया हमने, रेडियस डायमीटर के बारे में पता कर लिया। अब हम टेंजेंट और सेकेंड के बारे में पता करते हैं। टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। देखो सर्कल पर कई सारे पॉइंट होते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। सर्कल पे इन्फिनिटी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक टेंजेंट किसी एक ही पॉइंट पर टच करेगी। ये हो गई हमारे पास टेंजेंट। ये सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पर टच करेगी, है ना। और एक सर्कल पे इन्फिनिटी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इन्फिनिटी टेंजेंट can be drawn on circle। clear?
एक और पॉइंट, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड की, फिर उसके बाद थ्योरम पे आते हैं। A line which intersect circle at 2 points is called secant. A line which intersect circle at 2 points is called secant. इन 2 पॉइंट पे अब हम टेंजेंट्स के थ्योरम पर आते हैं। थ्योरम फर्स्ट, ये दोनों थ्योरम के बेसिस पर ही ये पूरा चैप्टर है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेकेंड, टेंजेंट्स drawn from external point are equal। जो टेंजेंट हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करेंगे वो इक्वल होगी। PA PB, ये PA इस PB के इक्वल होगा। इन दोनों थ्योरम के बेसिस पर ही कई सारे क्वेश्चंस होंगे। ये दोनों थ्योरम क्लियर है। चलो अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो एक बार देख लेते हैं। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दिया 24, रेडियस की वैल्यू दे दी है 7। हमसे ये पूछा है कि एक्सटर्नल पॉइंट की इस सेंटर से डिस्टेंस कितनी है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो जब भी ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा तो ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी, ये हाइपोटेनियस होगी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस साइड है OP स्क्वायर, परपेंडिकुलर एरो स्क्वायर को ले लेते हैं, बेस अपन AP को ले लेते हैं। OP स्क्वायर फाइंड करना है, OA स्क्वायर की वैल्यू 7 स्क्वायर, AP स्क्वायर 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को ऐड करने पे 625 आएगा। तो OP स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी हमें नोन रहेगी, एक क्वांटिटी फाइंड करना रहेगी। इस पर इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस को
सॉल्व करना है। आपके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं, आप इसको सॉल्व करना। सेवनटीन 8 आपको ये फाइंड करना है, PO फाइंड x करिए और जल्दी से कमेंट करिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, इसलिए मैं रफ कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अब मैं एक और टाइप बताता हूं जिस पर क्वेश्चन बनेंगे। सर्कल है और ये कॉर्ड है, जैसा कि हमने देखा था। ये सेंटर है, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने M, यानी OM परपेंडिकुलर है AB, OM AB के परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर OM है वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। AO को हमने ज्वाइन कर लिया है ना, AO रेडियस है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा। 90 के सामने फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ गया, तो फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ट्राइंगल AMO में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, OA स्क्वायर है, परपेंडिकुलर OM स्क्वायर है, और बेस कितना है, AM स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूं। OM है जैसे 6, OA है 10। तो आपको लेंथ ऑफ कोड निकालनी है, यानी AB निकालनी है ना। यहाँ पर AM किसके इक्वल है, MD के इक्वल है। तो OA 10 का स्क्वायर, OM 6 का स्क्वायर, AM स्क्वायर। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 100 माइनस 36 20 64 होगा। 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, AM। तो AM वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 8। अब हमें निकालना AB है, तो AB क्या होगा, AM का डबल होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ कोड निकाली हमने। यहाँ पे आपसे रेडियस पूछ सकता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ सकता है। क्वेश्चन में ये क्वांटिटी चेंज हो सकती है। वी हैव 3 क्वांटिटीज, तो 2 क्वांटिटीज नोन रहेगी, एक क्वांटिटी अननोन रहेगी, जिसे हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम, जो कि सर्कल में ऑब्जेक्टिव में बनने वाला है। आपने ये देख लिया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इक्वल होगी, ये देख लिया था। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है APBO। हमें पता है एंगल P प्लस एंगल A प्लस P प्लस एंगल B प्लस एंगल O, इन चारों का समेशन करेंगे तो 360 डिग्री आएगा, जिसमें एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल B की वैल्यू भी है 90 डिग्री, एंगल O की वैल्यू फाइंड करना है, ये हो गया 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल O 90 90 180 माइनस होगा 360 में से, तो 180 आएगा। यानी ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 70 डिग्री है, तो आपको वैल्यू बतानी है यहाँ की कितना डिग्री होगा, तो ये होगा 110 डिग्री। ये होगा 110 डिग्री। तो इन दोनों का सम होता है 110
180 आना चाहिए। अब इस पे और क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखते हैं। इसको ज्वाइन कर लिए तो आपको सिर्फ ये एंगल दिया 40 और पूछा इस पूरे का एंगल पूछा। तो आपको पता है कि ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 40 ये 90, तो ये कितना होगा? तो आपको पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 होता है। 40 प्लस 90 130 प्लस x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो 50 ये इसका डबल होगा। ये जो OP है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे बाइसेक्ट कर रहा है? ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी साइड्स इक्वल रहेगी और एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो ये 50 है तो ये पूरा एंगल AOB कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी 100 डिग्री। क्लियर? चलो जल्दी से एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको कितना समझ में आया ये पता लग जाएगा। ये 75 डिग्री है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से कमेंट में आंसर करो। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस 75, तो कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। चलो अब एक क्वेश्चन मेरे को अच्छे से याद आ रहा है, क्लास 9th का है कि जो सेंटर पर एंगल बनता है वह सर्कमफेरेंस पे एंगल का डबल होता है। तो यहाँ पे जैसे कितना डिग्री ले लूं? 55 डिग्री बन रहा है। तो सर्कल पे हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो ये 55 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 110 डिग्री का बनेगा। अब इन दोनों का सम होता है 180, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्री माइनस 110 यानी 70 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। PAB PQ है ना। ये आपको PA यहां पर दे के रखा है कि PA की लेंथ है 12। आपको पेरीमीटर फाइंड करनी है ट्राइंगल PQR। तो कैसे फाइंड करेंगे? कॉन्सेप्ट सेम है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। कॉन्सेप्ट ये है ना। तो हम देख लेते हैं। यहां से देखो, सबसे पहले पेरीमीटर PQR की कैसे लिखेंगे? CP, इसको R बना देते हैं, इसको P बनाते हैं, इसको R बना देते हैं, है ना। तो PQ प्लस QR प्लस PR ये हो गया। अब PQ QR PR, PQ को वैसे ही रहने देंगे, PR को वैसे ही रहने देंगे। इस RQ के लिए यहां पर एक और पॉइंट ले लिया C, है ना। तो जो RC और RL ये दोनों इक्वल होंगे। RC और AR ये दोनों इक्वल होंगे और यहां पर BQ और CQ ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो ये QR को आप क्या लिख सकते हो?
सी आर प्लस सी क्यू। तो सी आर के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूं, ए आर। सी क्यू के प्लेस पे क्या रख सकता हूं, बी क्यू। अब देखो पी आर प्लस ए आर, पी आर प्लस ए आर, ये क्या बन जाएगा, पी ए। पी क्यू प्लस क्यू बी, क्यू बी ये क्या बन जाएगा, पी बी। तो इसको अपन 2PA भी लिख सकते हैं। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक ये होती है कि अगर हमें पेरीमीटर निकालना है PQR का, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट का डबल कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12। लेकिन आपको करके बताना था कि ये किस तरीके से आएगा, कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आता है। तो इज दैट क्लियर? अब जैसे यहाँ पे PA कितना हो गया 15, और आपसे पेरीमीटर पूछा है, तो आप डायरेक्ट आंसर ये बता दोगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 होगा। डायरेक्ट आंसर आप बता दोगे। क्लियर? एक क्वेश्चन और आ रहा है, कोड ड्रॉ की है हमने। तो आपको इस एंगल की वैल्यू बताना है, ओ बी टी। तो देखो ये वाला ट्राइंगल जो होगा ए ओ बी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो 180 माइनस 120 कितना आ गया, 60। अब 60 इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, इक्वल पार्ट्स में। तो 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30। तो ये एंगल कितना मिल गया, 30। फिर आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। तो फिर आपने 90 में से 30 को माइनस कर दिया, तो कितना एंगल बन गया, 60 डिग्री। तो इज दैट क्लियर? बन जाएगा आप क्वेश्चन। सर्कल क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। ये टच कर रहा है PQRS पे, है ना, PQRS पे। तो हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, BC प्लस AD। तो स्मॉल इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन क्या देंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD touches circle at PQRS, है ना, tangents drawn from external points are equal, पॉइंट्स आर इक्वल। तो ए पॉइंट से टेंजेंट कौन सी जा रही है, एपी, और एस, एपी और एस ले लिया फर्स्ट इक्वेशन। यहां से बी से बीपी और बीक्यू, और ऐसा ही क्यों लिया, तो ऐसा ही इसलिए लिया क्योंकि एपी का एपी प्लस बीपी, इसलिए साइड लिया। आप एक सीडी क्या है, डीआर एक साइड से, तो सीआर किसके इक्वल होगा, सीक्यू के, और dr किसके इक्वल होगा, ds।
अब इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हमें ये एपी मिलेगा। इस एपी को क्या लिख देंगे, एबी, इन दोनों को क्या लिख देंगे, सीडी, यहां पे बीक्यू और सीक्यू को बीसी, एएस और डीएस को एडी। इस तरीके से प्रूफ होगा सर्कल जो हम स्क्राइब करना है उनकी अपोजिट साइड्स का इक्वल होगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देखते हैं, 3 साइड्स गिवन रहेगी, हमें 4th साइड फाइंड करनी रहेगी, तो हम करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी 10 है, ये 12 है, ये 13 है, और आपसे बोला है एडी फाइंड करना है, तो आप ए बी रखोगे 10, सी डी रखोगे 13 और बी क्यू रखोगे 12, तो एडी आपको फाइंड हो जाएगी 23 इक्वल टू 12 प्लस एडी, तो 23 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 11। तो एडी की वैल्यू कितनी आएगी, 11। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में ये आता है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पैरेललोग्राम, तो इसको पैरेललोग्राम जैसा पहले तो बना लेते हैं, है ना। अब लग रहा है ये पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में हमें पता है क्या होता है कि ए बी सी डी के इक्वल होगा और बी सी ए डी के इक्वल होगा, है ना। अभी हमने जैसे प्रूफ किया था वैसे ही प्रूफ कर देंगे, पूरा का पूरा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। इतना प्रूफ करने के बाद ए बी को क्या रखोगे, सी डी, बी सी को क्या रखोगे, ए डी, तो 2 सी डी 2 ए डी, 2 से 2 कट गया, ये बच गया, है ना। तो सी डी भी ए डी के इक्वल हो गया, तो ये चारों साइड्स यहां पर इक्वल हो गई, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। चारों साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं कर रही है, तो यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो बनेगा रोम्बस। हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is rhombus. पैरेललोग्राम circumscribe a circle is rhombus, ये प्रूफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है प्रूफ करने के लिए आता है, दिस वाई दिस, यहाँ पे सर्कल बनेगा, करते हुए एक जाएगा, नाम है ए बी, ये पी क्यू सी, इसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इनको मिलाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो प्रूफ करना है कि ये एंगल ए बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ये प्रूफ करते हैं कि APO ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COA के, है ना। तो देखो ये OC OP के इक्वल है, OA कॉमन साइड है, और ये AP AC के इक्वल होगी, साइड
कॉन्ग्रुएंस रूल दोनों हो गए। इसी तरीके से ये ट्राइंगल बी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा सी बी क्यू ओ बी सी ओ। ये एंगल फिर x है तो ये एंगल भी x होगा, ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा। फिर हमें पता है कि POQ ये एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री होगा। तो इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 2x + 2y = 180 डिग्री। कॉमन आएगा, कॉमन आके 180 को डिवाइड करेगा। अब x + y क्या है हमारे पास? a और b, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे a और b = 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो जाएगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम देख लेते हैं। ट्रायंगल तो हमें 6 दे के रखा है, यहाँ पे 8 दे के रखा है ना। तो यहाँ पे A B C, तो हमें AC और BC की लेंथ फाइंड करनी है ना। तो ये 6 है, एक्सटर्नल ड्रॉन फ्रॉम टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये 6 है, इसको बना देते हैं PQ। तो AP AQ के इक्वल होगा, तो ये 6, ये 8 है तो ये कितना होगा? 8 होगा। ये टच करते हुए जा रहा है ना, इसको टच करते हुए बना लेता हूं और इसको x। तो अब करना क्या है कि यहाँ पे रेडियस भी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर है। तो फिर हमने क्या किया है, इनको ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारे पास 3 ट्राइंगल बन गए। तो तीनों ट्राइंगल्स के एरिया निकालेंगे 1/2। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, 8 + x × 4 1/2। 8 + 6 14 × 4 1/2। 6 + x × 4, तो ये 4/2 यानी 2 कॉमन आ जाएगा। 8 + x बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा, यहाँ पे 6 + x बचेगा। कितना आ जाएगा? ये 2 को यहीं रहने देते हैं। 14 14 28 + 2x, एक और 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 4 बन जाएगा। 14 + x है ना। फिर हेरोन्स फॉर्मूला से हम निकालेंगे, है ना। तो हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो s के साथ रहेगा a + b + c / 2, यानी तीनों साइड का सम / 2। x + 6 + x + 8 + 14 / 2। ये कितना आएगा? 2x + 28 / 2 x + 14। तो s - a फाइंड करते हैं। तो x + 14 - 14, x आ जाएगा। x - b, तो x + 14 - x + 6, तो कितना आ जाएगा? 8। s - c यानी x + 14 - x + 8, ये कितना आ जाएगा? 6। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? s - a, s - b, s - c। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो कितना आएगा? s से x, x - a 14, 8 और 6। x + 14,
तो इन दोनों एरियाज को इक्वेट कर देंगे। तो इन दोनों एरियाज को इक्वेट करते हैं। x 8 + 6 14 + x 4 14 + x। बोथ साइड स्क्वायरिंग की, तो स्क्वायरिंग करने से क्या मिल जाएगा, x × 40 8 14 + x, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 14 + x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 14x 16 14 + x 16 से ये 3 टाइम 3x = 14 + x क्या आ जाएगा 2x = 14। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। और इस तरीके से ये चैप्टर सर्कल का एंड होता है। फिर भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए ताकि हम उस पर और वीडियो बनाएं। अगर ये वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। सब बाखिर।